प्रश्न है, एक राठौड़ सरदार ने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट का प्रयोग किया और गौरक्षा भी की, वह कौन थे? तो ये बापू जी थे, जिनको ऊँटों के लोक देवता के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने सर्वप्रथम ऊँट का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पशु है, तो चिंकारा भी राज्य पशु है और ऊँट भी राज्य पशु है। तो ए और सी दोनों ही ऑप्शन सही है। चिंकारा को 1981 में राज्य पशु बनाया गया था और ऊँट को सन 2014 ईस्वी में राज्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। अगला प्रश्न है, रोहिड़े को मारवाड़ टीक के नाम से कहाँ जाना जाता है? तो ये जोधपुर में जाना जाता है, मारवाड़ टीक के नाम से रोहिड़े को। अगला प्रश्न है, टीकोमेला अंडुलेटा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये रोहिड़ा का वैज्ञानिक नाम है, टीकोमेला अंडुलेटा। अगला प्रश्न है, वह नृत्य जो बिना किसी वाद्य यंत्र के गरासिया जाति द्वारा सिरोही और आबू क्षेत्र में धीमी गति में किया जाता है। तो ये वाला नृत्य है, जो कि गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है और इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का सागवान कहलाता है? तो ये रोहिड़ा पुष्प को कहते हैं, रेगिस्तान का सागवान। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प है? तो ये रोहिड़ा है, राजस्थान का राज्य पुष्प। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत कब हुई थी? तो सन 1991 ईस्वी में ऑपरेशन खेजड़ा की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार किसको दिया गया था? तो ये गंगाराम विश्नोई को दिया गया था, प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार, जो कि वन्य जीव श्रेणी का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम खेजड़ी दिवस किस वर्ष बनाया गया था? तो सन 1978 ईस्वी में खेजड़ली दिवस मनाया गया था। अगला प्रश्न है, खेजड़ली दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 12 सितंबर को मनाया जाता है खेजड़ली दिवस। अगला प्रश्न है, खेजड़ी के लिए राज्य में सर्वप्रथम बलिदान अमृता देवी के द्वारा कब दिया गया था? तो ये 1730 ईस्वी में दिया गया था। खेजड़ली गांव जोधपुर में जो महिला और बच्चे हैं, उनके साथ 363 औरतें और आदमियों ने अपना बलिदान दिया था खेजड़ी पेड़ की रक्षा के लिए अमृता देवी के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, खेजड़ी को सिंधी भाषा में कहा जाता है? तो इसे धोकड़ा कहा जाता है सिंधी भाषा में खेजड़ी को। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान का गौरव कहलाता है? तो खेजड़ी वृक्ष है, जिसे रेगिस्तान का गौरव कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस स्थान पर दादू दयाल जी का स्मारक बना हुआ है? तो ये नारायणा जयपुर में बना हुआ है दादू दयाल जी का स्मारक। अगला प्रश्न है, कमल से भरे सरोवर किस चित्रकला शैली का विषय है? तो ये आपके किशनगढ़ शैली का विषय है, कमल से भरे सरोवर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संत धन्ना जी ने धार्मिक आंदोलन में बड़ा योगदान दिया था? तो ये रामानंद जी ने दिया था धार्मिक आंदोलन में बड़ा योगदान। अगला प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय का धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये जंब सागर है, जिसमें जाम्बोजी द्वारा दिए गए उपदेश लिखे गए हैं। ये विश्नोई संप्रदाय का मुख्य धर्म ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लाल नाथ जी संबंधित है? तो ये जसनाथ संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विश्नोई पंथ के प्रवर्तक करने वाले जाम्बोजी किसके अवतार माने जाते हैं? तो जाम्बोजी को विष्णु का अवतार माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विश्नोई पंथ के
मान्यता है। तो ये अपमान सहकर भी धर्म के मार्ग पर चलते हैं। हरे वृक्ष नहीं काटने चाहिए। सदैव शालीनता और संतोष का पालन करना चाहिए। ये तीनों ही मान्यताएं विष्णुई पंथ में हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संत जाम्बोजी किसके शिष्य थे? तो ये गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे, संत जाम्बोजी, जिन्होंने विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संत जाम्बोजी ने जिन 29 नियमों का प्रवर्तन किया उन्हें मानने वाले कहा गया। तो इन नियमों को मानने वाले को विष्णु ही कहा गया था, जो जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में राम द्वारा संबंधित है। तो ये राम स्नेही संप्रदाय के जो प्रार्थना स्थल होता है उसे राम द्वारा कहते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन सा संप्रदाय है जिसमें राम की भक्ति व पूजा कृष्ण की भांति उन्हें रसिक नामक मानते हुए की जाती है? तो ये आपके रामानुज संप्रदाय में की जाती है। राम की भक्ति और पूजा कृष्ण की भांति उन्हें रसिक मानते हुए। अगला प्रश्न है, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की स्थापना हुई थी। इस कारण प्रत्येक साल 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा जो राजस्थान दिवस है वह आपका 30 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पहली बाघ परियोजना कौन सी है? तो ये रणथंभौर बाघ परियोजना है, जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये राजस्थान की पहली बाघ परियोजना है। अगला प्रश्न है, वाल्मीकि ने राजस्थान राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो इन्होंने मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया है वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 को 7 चरणों के द्वारा राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये आपके 26 किलोमीटर लंबाई है कर्क रेखा की, जो कि बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? तो ये 550 किलोमीटर है कुल लंबाई राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की, जो कि खेड़ ब्रह्मा सिरोही से शुरू होकर ये आपके खेतड़ी झुंझुनू तक फैली हुई है। और कुल लंबाई की बात करें तो 692 किलोमीटर है अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई। अगला प्रश्न है, गलियों के शहर के नाम से जाना जाता है? तो ये जैसलमेर शहर को जाना जाता है गलियों के शहर के नाम से। अगला प्रश्न है, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहते हैं? तो ये आपके पीपलूद बाड़मेर को कहते हैं मारवाड़ का लघु माउंट। अगला प्रश्न है, मारवाड़ की पन्नाधाय गोराधाय ने किसको पाला था? तो ये मारवाड़ के राजा अजीत सिंह का पालन पोषण किया था पन्नाधाय गोराधाय ने। अगला प्रश्न है, गरीब की रोटी किसे कहा जाता है? तो ये जवार को कहा जाता है गरीब की रोटी। अगला प्रश्न है, थार का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो ये आपके जोधपुर शहर को कहते हैं थार का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना था? तो सन 2000 ईस्वी में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य बना था। अगला प्रश्न है, खारी नदी बनास नदी में देवली टोंक के निकट मिल जाती है। इस नदी का उद्गम होता है। तो खारी नदी आपके बिजराल की पहाड़ी देवगढ़ राजसमंद जिले से निकलती है और ये देवली टोंक में बनास नदी में मिल जाती है। प्रश्न है, राजस्थान में चैतन्य महाप्रभु का संबंध है।
तो ये आपके गौड़ीय संप्रदाय से संबंध है चैतन्य महाप्रभु का। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लालदासी संप्रदाय को मानने वाले अधिकतर लोग सामान्यतः किन जिलों में हैं? तो ये अलवर और भरतपुर जिले में निवास करते हैं लालदासी संप्रदाय को मानने वाले। अगला प्रश्न है, राजस्थान में शैव मत के संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये लकुलिश को माना जाता है शैव मत का संस्थापक। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की 5वीं और 7वीं पीठ गोकुल जी और चंद्रा जी कहाँ पर स्थित है? तो ये दोनों ही पीठ कामा भरतपुर में स्थित है। गोकुल जी और चंद्रा जी पीठ वल्लभ संप्रदाय के। अगला प्रश्न है, राजस्थान में रामानंद जी के शिष्य थे? तो आमेर के प्यारी स्वामी जी ये भी शिष्य थे। सीकर के अग्रदास रेवासा ये भी थे। गलता जयपुर के किलहण दास तो ये तीनों ही रामानंद जी के शिष्य थे। तो उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संत धन्ना जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आपके धुवन गांव में, जो कि टोंक जिले में स्थित है, यहाँ पर धन्ना जी का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए वल्लभ संप्रदाय के लोग प्रयुक्त करते हैं? तो ये पुष्टि शब्द का प्रयोग करते हैं ईश्वर की कृपा प्राप्त करने के लिए वल्लभ संप्रदाय के लोग। अगला प्रश्न है, मेरू नाम से निम्न में से किस प्रदेश को जाना जाता है? तो ये अरावली पर्वतीय प्रदेश को जाना जाता है मेरू नाम से। अगला प्रश्न है, सेवण घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है? तो ये आपके जैसलमेर जिले में विस्तृत रूप से उगती है सेवण घास। अगला प्रश्न है, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ये आपके भरतपुर जिले को कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो ये आपके झाड़ोल तहसील जो कि उदयपुर जिले में आती है, यहाँ पर हल्दी और अदरक इन दोनों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, दौलत खां किस घराने के गायक थे? तो ये अतरौली घराने के गायक थे दौलत खां। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपके नागदा में स्थित है सास बहू का मंदिर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो ये आपके गुरुमुख निहाल सिंह बने थे राजस्थान राज्य के प्रथम राज्यपाल। प्रश्न है, राजस्थान की 1070 किलोमीटर लंबी पाकिस्तान से लगने वाली सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है, जो सीमा आपके राजस्थान और पाकिस्तान को टच करती है। और इसमें राजस्थान के 5 जिले लगते हैं, जिसमें आपके गंगानगर, उसके बाद में अनूपगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर की सीमा लगती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में संभावित वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे अधिक किस जिले में है? तो ये आपके जैसलमेर जिले में है। वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिन बालुका स्तूपों से होती है वह है? तो ये आपके बरखान बालुका स्तूप है, जिनसे मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक हानि होती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो ये आपके शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, जो कि सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये आपके
1984 ईस्वी में की गई थी राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सूचना तकनीकी पार्क कहाँ विकसित किया गया है? तो ये आपके जयपुर शहर में विकसित किया गया है सूचना तकनीकी पार्क। अगला प्रश्न है, ताल छापर और परिहार रण क्षेत्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये आपके शेखावाटी क्षेत्र में स्थित है ताल छापर और परिहार रण क्षेत्र।